आगे चल कर के तीनों गंगा के किनारे पर पहुंचे, गंगा के घाट पर पहुंचे। जब गंगा के घाट पर पहुंचे तो वहां केवट वहां नहीं था नौका लेकर के। तो लक्ष्मण भैया ने कहा केवट इधर आ जा। उधर पार था। केवट ने बीच गंगा में ला करके नौका को खड़ा कर दिया। बोले मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। बोले कैसे? पहले श्री रामचंद्र जी के चरण धो लूंगा, क्योंकि जब जनक महाराज के यहाँ श्री राम गए थे विश्वामित्र के साथ में, तो बीच में एक आश्रम पड़ा था। आश्रम बड़ा सुहावना था, लेकिन उसमें कुछ न कोई पुरुष था, न कोई महिला थी, न कोई सेवक था। सुनसान सूना पड़ा हुआ था। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, प्रभु आश्रम तो बड़ा सुहावना है, लेकिन यहाँ कोई है नहीं है, इसका कारण क्या है? वहाँ एक बड़ी शिला पड़ी थी। विश्वामित्र ने कहा ऐसा करो राम, इस शिला से थोड़ा पैर लगा दीजिए। और जैसे ही राम ने शिला से पैर लगाया तो शिला से, जो पत्थर की शिला थी, उससे एक नारी बन गई सुंदर। वो थी अहिल्या। अहिल्या को उद्धार किया और अहिल्या ने प्रभु को प्रणाम किया और अपने लोग को चले गए। अब केवट कहने लगा मैं नौका को उधर तो ले आऊंगा, लेकिन पहले रामचंद्र के चरण धो लूंगा, तब नौका में पैर रखने दूंगा। बोले क्यों? अरे एक पत्थर से पैर छुआ दियो तो पत्थर की तो नारी बन गई, और मेरे नौका में चरण धरते भैया की नारी बन गई, तो मेरे बालकन को पालन पोलन कैसे हो? पहले चरण धो लूंगा, ध्यान रखना। बोले ले आ लक्ष्मण बोला। बोले लाने की कोई बात नहीं है, मैं तभी लेके आऊंगा। राम की सौं खा रहा हूं। जैसी राम की सौं खाई तो लक्ष्मण ने तुरंत धनुष बाण निकाल लिया। मैंने अब तुझे बताता हूँ राम की सौं खाता। भगवान राम ने रोका, कोई बात नहीं, सारा किया, रुक जा, शांत हो। लक्ष्मण बोला आ जा। बोले आ जाऊंगा, पहले राम के चरण धो लूंगा, इसके नौका में पैर रखने दूंगा। हाँ इतनी जरूर है कि उतराई कुछ मत दियो, क्योंकि हमारी तुम्हारी एक ही जात है। जैसी एक जात के फिर लक्ष्मण ने धनुष बाण निकाल लिया। बात बता, केवट हमारी ओर करे, सूर्यवंशी नहीं, रघुवंशी नहीं, हम तो के एक जात के। अब भगवान प्रभु हंसने लगे, बड़ी मुस्कुराने लगे। कितना प्रेम है केवट का, भगवान हंस रहे। बोले चाहे जितना करो, मैं नौका जब लेके आऊंगा, जब श्री राम कहेंगे हाँ चरण धो लेना। अब राम ने देखी, उसका प्रेम देखा। अच्छा बोल, राम जी कहने लगे अच्छा ठीक है आ जाइए धो लें। आगे नौका लगा दी। अच्छा प्रभु एक बात बताइए, अब आपके चरण तो धो लूंगा, गंगा पार करा दूंगा। प्रभु अगर आप कह दें तो ऐसा करो मैं बच्चन ले आऊं घर पे। देखो उसका भाव देखो। बोले प्रभु कहता आप बच्चन ने ले आओ। भगवान श्री राम हंसने लगे, अच्छा ले आओ। और वो घर गया, भगो अपनी पत्नी ले आ, बच्चन ले आ, और वो कठोटी लेके आया। घर में पहले मैया कठोटी में आटा मलती थी ना, वही वाला कठोटी। अब तो चरण धो रहा है। भगवान को एक चरण रखवा लियो वहां में, और चरण धोयो, और चरण धो के जो चरणा में धो आपने पियो, बच्चन ने पिलवा दियो। फिर दूसरा वो चरण रखती हो जमीन में, फिर दूसरे धोने लगो। अब फिर वो धोया, वो पी लियो। अब वो तो मट्टी में बिगड़ गो ना। एक एक चरण को बार बार धुलवाया, यानी एक एक चरण को 7-7 बार धोया उसने। अब केवट ने कहा सोचो, एक चरण तो हाथ में ले लिया, ऐसे हाथ में है, ऐसे नीचे रख लिया, और दूसरे उठाने लगा। भगवान बोले क्या मुझे गिराओगे? बोले प्रभु ने सिर पकड़ लो मेरे। सो भगवान श्री राम ने जैसी सिर पे हाथ रखो और वो चरण धो रहा है, तो भगवान के आंखों में भी आंसू छलछलाए। देखो भक्तों की लीला। भगवान कहने लगे मैं तो हार गया, मैं तो सोचता हूँ कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, लेकिन भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं कि भगवान को गिर न जाए। देखो अपने सिर पकड़वा लियो, जो छोटा बालक हो ना कि मैया के मेरे सिर पकड़ ले, जब नवाबे तो गिर न जाए, तो भगवान ने सिर पकड़ लिया। देखो क्या अद्भुत लीला है प्रभु की, और दिखाया देखो भक्त भी भगवान के लिए क्या चिंता करते हैं, रक्षा करते हैं। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे प्रेम से हार गया। यहां में एक शिक्षा लेनी चाहिए। केवट चाहता तो उन्हें गंगा पार करा देता, चरणामृत ले लेता, बच्चन ने क्यों लेने गया? हमें एक शिक्षा लेनी चाहिए। हम जहाँ जितनी बड़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं क्या करेंगी पता हो घर में? अरे लाली बहुते कहेगी सुन नहीं लाली तू ऐसा रोटी पानी कर रखी हो। मैंने भागवत सुना हूँ बाबा, भागवत है रही बड़ी अच्छी है, तू रोटी पानी न कर रखी हो। बब मैया तेजों के मैया और रोटी पानी ने वो तो कर रखेगी, तेने तब तक के भागवत सुनिए ना
कबू हरि बोल बाबा की भई और केहू बाबा नहीं भई केहू बोल। तो एक पुत कम से कम ए लाली बेटा तू जाने सीख क्या कजू सीखेगी। अब सीखेगी तो बढ़तेगी, अब जब जानेगी ना तो फिर क्या करेगी। फिर जब डोकरी खेत आवे ना बाहर से डोल डाले के साथ भैंस माँ कर लेगी तो कटवा के छोड़ेंगे। आ गई टक 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 टक, तुम होते पहली आ गए तो कटवा के छोड़ेंगे। और डोगरी सोचे जे भैंस बधर के मुंह ते कह रही है राम। अब कहा करूं छोरा ते कहूं तो कहाँ जाऊं। अब देखे तने में देखे तो रोटी कर रही सो कुती आ गई इतने में भीतर डोगरी आ रही आ गई ढोले टक टक हरे आई आ गई आजा कल नहीं खा लिया आजा। हाय राम कहा करूं कौन सी कोने में जाऊं मरूं का जीऊं। अब छोरा ते कहूं तो बहुए मारेगो, बहू मर गई तो घर बिगड़ गो। कहा करूं अब छोरा के मैया जैसी मिलने खा ले। अब तू बता कहा करूं बता। अरे उनको शिक्षा देनी चाहिए। अच्छे जब तक सद शिक्षा नहीं मिलेगी, सत्कर्मों में नहीं लगेंगे, उससे अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। वो सीखेंगे कैसे। अरे तुमने तो बड़ी बूढ़ी मैया सब कुछ सीखा है, इन बच्चों में संस्कार दीजिए ना। तो बच्चों में संस्कार तो हम डालते हैं, बड़े को देखते हैं छोटे कोई काम करते हैं, इसलिए बच्चों में संस्कार दीजिए। भगवान श्री राम के चरण धोए और गंगा को पार करा दिया। जैसी गंगा पार करा दी उतराई को कछुआती ना मेरे पास। सीता माता के उंगली में छाप थी सोने की, उन्होंने अचक से सोने की छाप उतार के श्री राम को दे दी। और राम ने जब केवट को दी, केवट ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने तुम्हें गंगा पार करा दिया, तुम मुझे भव से पार करा देना, बस यही लीला है।